हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 55। तो ये लेक्चर से हम हमारा नया मशीन लर्निंग मॉडल जो बेसिकली डिसीजन ट्रीज है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम डिसीजन ट्री क्या होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, और फिर ये भी देखेंगे कि हम डिसीजन ट्री को किस तरह से बना सकते हैं गिवन डेटा सेट। ठीक है, तो डिसीजन ट्री का पूरा लर्निंग प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इस तरह से कुछ डेटा है कुछ एनिमल्स का, ठीक है, तो उनकी ईयर शेप, फेस शेप, विस्कर्स का, ठीक है, और फिर उसके हेल्प से हमें प्रेडिक्ट करना है कि क्या वो एनिमल कैट है या नॉन कैट है। ठीक है, तो ईयर शेप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉइंटी है और फेस शेप से राउंड है और विस्कर्स प्रेजेंट है तो वो कैट है। ठीक है, उसी तरह अगर ईयर शेप फ्लॉपी है, फेस शेप नॉट राउंड है, विस्कर्स प्रेजेंट है तो अगेन वो कैट है। और से हमारा थर्ड एग्जांपल में ईयर शेप फ्लॉपी है, फेस शेप राउंड है और विस्कर्स एब्सेंट है तो वो नॉन कैट है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप ईयर शेप की वैल्यूज देखोगे तो यहाँ पे पॉइंटी एंड फ्लॉपी है, फेस शेप आइदर राउंड एंड नॉट राउंड, विस्कर्स प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस डेटा के हेल्प से हमको प्रेडिक्ट करना है कि कैट क्या वो डेटा का कैट का है या नॉन कैट का है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारा डिसीजन ट्री इसके लिए किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक डिसीजन ट्री हो सकता है ऑन गिवन डेटा। ठीक है, तो हमारा पहला नोड है जो जहाँ पे हम हमारे एग्जांपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ईयर शेप। ठीक है, तो जो भी ईयर शेप एक पॉइंटी हो गए से वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए, जो फ्लॉपी है वो राइट डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, फिर जो यहाँ पे डेटा सेट है फिर उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो अभी हम फेस शेप चेक करेंगे, से फॉर एग्जांपल राउंड वाले इधर आ गए, नॉन राउंड वाले इधर आ गए, एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इसके जो भी राइट डेटा है उसको हम चेक करेंगे कि विस्कर्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, और फिर फाइनली बेस्ड ऑन दिस डेटा हम इस तरह से हमारे लिफनेड हो सकते हैं कि क्या वो कैट है या नॉन कैट है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ये डिसीजन ट्री मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये ट्री मॉडल है, तो जनरली इन कंप्यूटर साइंस ट्री हमारा इन्वर्टेड होता है, राइट, कि उसका रूट टॉप पे होता है और लीव्स बॉटम पे होता है। तो सेम फॉर डिसीजन ट्री मॉडल, जो भी हमारा पहला नोड है उसको हम कहते हैं रूट नोड। ठीक है, और जो भी इंटरमीडिएट नोड्स है उनको हम कहते हैं डिसीजन नोड्स, और फिर जो भी फाइनली हमारे लास्ट नोड्स है जिसमें हम क्लासीफाई करेंगे कि वो कैट या नॉन कैट है, उनको हम कहेंगे लीफ नोड्स। ठीक है, तो इस तरह से एक डिसीजन ट्री मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने ये मॉडल किस तरह से बनाया है ऑन गिवन डेटा से। ठीक है, तो डिसीजन ट्री का लर्निंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम जनरली ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम हमारा फ्यूचर चूज़ करेंगे जो हमारे रूट नोड के लिए यूज़ हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ईयर शेप ये फीचर चूज़ किया है। ठीक है, और फिर बेस्ड ऑन उसके वैल्यूज़, तो ईयर शेप क्या हो सकता है, जैसे हम हमारे गिवन सेट में आइदर पॉइंटी या फ्लॉपी, तो उसके बेस्ड ऑन वैल्यू हमारा जो भी इनपुट डेटा सेट है जो 10 एग्जांपल्स का है उसको हम फर्दर पॉइंट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो जो भी ये एग्जांपल्स में जिनका भी ईयर शेप पॉइंटी है वो इधर जाएंगे और जिनका भी ईयर शेप फ्लॉपी है वो इधर जाएंगे। ठीक है, ओके, तो फिर अभी जो भी ये 5 ट्रेनिंग एग्जांपल्स विथ पॉइंटी ईयर शेप आ गए उस पर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा नेक्स्ट फीचर हम चूज़ करेंगे एज ए नोड। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हमने फेस शेप ये नोड चूज़ किया, फिर फेस शेप की वैल्यूज़ क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, आइदर राउंड या नॉन राउंड। ठीक है, तो जो भी ये 5 एग्जांपल में से सिर्फ हमारे केस में जो 4 एग्जांपल्स है जिनका फेस शेप राउंड है वो इधर आ गए और जिनका फेस शेप नॉट राउंड है वो इधर आ गए। ठीक है, और फाइनली हम देख रहे हैं कि जो भी ये फोर एग्जांपल्स यहाँ पे आ गए तो वो सभी का आउटपुट लेबल एक ही है, कैट। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको एक लीफ नोड बना दिया एज ए कैट। सेम यहाँ पे एक एग्जांपल है और वो टाइप नॉन कैट है तो नॉन कैट। ठीक है, तो सिमिलरली हम फिर हमारा राइट ब्रांच पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो ईयर शेप जिनका फ्लॉफी था वो इधर आ गए थे 5 डेटा एग्जांपल्स, फिर यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट नोड चूज़ करेंगे, से फॉर एग्जांपल विस्कर। ठीक है,
तो अगर विस्कर प्रेजेंट है तो वो सभी एग्जाम्पल्स इधर जाएंगे, अगर विस्कर एब्सेंट है तो वो सभी एग्जाम्पल्स इधर जाएंगे, ठीक है। और फाइनली हम देख रहे हैं कि वन एग्जाम्पल है, तो जो भी उसका क्लास होगा हमारे आउटपुट लेवल का, वो उसका हम नोड बनाएंगे। और यहाँ पे जो भी एब्सेंट वाले जो भी 4 एग्जाम्पल्स है वो सभी एक ही टाइप के नॉन कैट के, तो इसलिए हमने उसको एक हमारा लीफ नोड बना दिया नॉन कैट, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सभी एग्जाम्पल्स पे, तो फिर हमारे गिवन फीचर्स से, राइट, जो भी हमारे इनपुट फीचर्स है उनमें से चूज़ करेंगे कि वो रूट नोड के लिए क्या फीचर हम यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद उसके जो भी वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी इनपुट डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, फिर देखेंगे कि अभी कौन सा फीचर उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। फिर हम राइट सब ट्री में जाएंगे, फिर उसके लिए नया फीचर हम बेसिकली सिलेक्ट करेंगे और फिर बेस्ड ऑन उनके वैल्यूज़ हम वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर फाइनली हम ऐसा करते जाएंगे जब तक हम पहुंच नहीं जाते, जब तक हमारे पास एक ही टाइप का एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, राइट। और फिर वैसे जब भी हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो फिर हमको लीफ नोड्स मिल जाएंगे जो भी हमारे ट्रू लेबल्स के वैल्यू होंगे, आइदर कैट और नॉन कैट एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, और फिर एक बार हमारा मॉडल इस तरह से हमने लर्न कर दिया, फिर से हमारे पास नया एग्जाम्पल आ गया इस तरह से कि जिसका ईयर शेप पॉइंटी है, फेस शेप राउंड है और विस्कर्स प्रेजेंट है। तो फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेन करने के लिए हमारे पास ट्रू लेबल था, लेकिन अभी ये नया एग्जांपल है, तो अभी हमको प्रेडिक्ट करना है कि उसका ट्रू लेबल क्या रहेगा, कि वो कैट है कि नॉन कैट है, ठीक है। तो जो अगर ये हमारा लर्निंग मॉडल है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर शेप क्या है। तो ईयर शेप क्या है, पॉइंटी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या देखना पड़ेगा कि फेस शेप क्या है, ठीक है। तो इसका फेस शेप है राउंड, राइट, इसलिए फिर हम यहाँ पे आ गए। तो ये दो इनपुट से ही बेसिकली हम हमारे लीफ नोड में पहुँच गए, तो जिसका लेबल है कैट, तो इसलिए ये जो भी एग्जांपल्स है वो कैट का है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरा फीचर होता तो सिमिलरली हम उसी तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, उसका वैल्यू देखेंगे, उसके हेल्प से हम लेफ्ट एंड राइट में डाइवर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हम करते जाएंगे जब तक हमारा हम लिफ्ट नोड तक नहीं पहुंचते, और फिर वो जो भी वैल्यू रहेगा वो बेसिकली इसका आउटपुट होगा, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा एग्जांपल्स के लिए हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्री हो सकते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमने ईयर शेप क्यों चूज़ किया, तो हो सकता है हमारा रूट नोड फेस शेप हो, राइट। उसके बाद हम फेस शेप लेफ्ट साइड में विस्कर हो सकता है, राइट साइड में फेस शेप ईयर शेप हो सकता है एंड सो ऑन। या हमारा विस्कर रूट नोड हो सकता है, लेफ्ट में ईयर शेप, राइट में फेस शेप एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह फॉर गिवन एग्जाम्पल हमारे पास तो मल्टीपल डिसीजन ट्री हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये डिसीजन ट्री हम चूज़ करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी एल्गोरिदम है उसके जो भी चॉइसेस है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम एक पर्टिकुलर नोड किसी भी लेवल पे कैसे चूज़ करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड कि हम कैसे चूज़ करेंगे कि हमारे गिवन फीचर से यही पर्टिकुलर रूट नोड होगा, या फिर अगर हम सब्सिक्वेंट ब्रांचेस में भी जाते हैं तो भी गिवन ऑन इनपुट डेटा हम हमारा नेक्स्ट नोड किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया यूज़ होता है वो है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्योरिटी और मिनिमाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्योरिटी क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या होता है, और फिर हम किस तरह से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जब भी हम नोड सिलेक्ट करते हैं तो हमारा फोकस रहेगा कि वो मैक्सिमाइज प्योरिटी मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो हम हर एक नोड के लिए सभी फीचर्स कंसिडर करेंगे और फिर वो चूज़ करेंगे जो बेसिकली हमारा प्योरिटी मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर हम ऐसे करते जाएंगे, हर एक नोड को सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम स्प्लिटिंग कब स्टॉप करें, ठीक है। तो अभी क्या हमारे एग्जांपल में हमने कहा कि जब तक एक ब्रांच के, ठीक है, सभी एग्जांपल्स अगर सेम क्लास के होते तब हमें स्टॉप करना है, नहीं तो कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। सिमिलरली हमारा और एक क्राइटेरिया हो सकता है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री, ठीक है। तो डेप्थ यानी क्या होता है कि भाई जैसे हमारे ट्री का हाइट हो सकता है इन नेचर में, तो
तो हमारे कंप्यूटर साइंस में उसको डेप्थ कहेंगे, ठीक है। तो डेप्थ यानी बेसिकली ये कितने हमारे पास कितने हॉक्स के बाद हम किसी भी लेवल तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये रूट नोड का डेप्थ 0 होगा, फिर उसका एक स्टेप लेंगे तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ये यहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये डेप्थ 1 हो गया। फिर उसका नेक्स्ट जंप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो यहाँ पे पहुँचे, इसलिए ये डेप्थ 2 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई हमारा ट्री बस इतने डेप्थ का हो सकता है, ठीक है, उसके अगर हमें आगे जाना नहीं है। तो जैसे अगर वो डेप्थ पहुँच गया तो हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे एग्जांपल में हमारा डेप्थ 2 होता, ठीक है, तो फिर इसके बाद भी अगर कोई एग्जांपल में अगर प्योर डेटा नहीं है तो भी हम फर्दर डिवाइड नहीं करते थे, क्योंकि हम वो डेप्थ पे पहुंच गए, एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो वो एक हमारा क्राइटेरिया हो सकता है टू स्टॉप स्प्लिटिंग, ठीक है। और फिर एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि हम स्प्लिट करके देखेंगे कि हमारा प्योरिटी का गेन कितना है। अगर वो बहुत कम है तो फिर हम बॉदर नहीं करेंगे फिर से उसको फर्दर डिवाइड करने में, ठीक है। या और एक क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स वो नोड पे विजिट कर रहे हैं वो कितने, अगर वो लेस देन थ्रेशोल्ड है तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे या बेसिकली स्प्लिट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल से कि हमारा स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन से 5 एग्जांपल्स, तो क्या होता था हम यहाँ पे पहुँचते थे और फिर यहाँ पे 5 एग्जांपल्स है तो हम फर्दर डिवाइड नहीं करते थे, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है कि वो जो भी इनपुट एग्जांपल्स है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी एक स्प्लिटिंग स्टॉप करने का एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली हम देखेंगे कि प्यूरिटी या इंफॉर्मेशन गेन का कंसेप्ट, और फिर उसके हेल्प से हम नोड को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, और स्प्लिटिंग के ये डिफरेंट क्राइटेरियाज, और फिर उसके ट्रेड ऑफ्स एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी ये लेक्चर में आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि डिसीजन ट्री मॉडल क्या है, हम उसको किस तरह से लर्न करते हैं, और फिर हम उसको ऑन गिवन न्यू डेटा किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।